तो है वो पूरा जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट पूरा दिमक लाग चुकी है एक महीना, यानी कि कितनी पुरानी लकड़ी है जो हो सके, और वो स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चर एकदम गिरनड़ो है। आवश्यक नहीं कि महापुरुष जन्म ले महलों और दुमहलों में, आवश्यक नहीं कि महापुरुष जन्म ले महलों और दुमहलों में, चांदी चमच मुख में हो या पड़े न कष्ट कसेलों में। व्यक्ति तो कठे भी निर्माण कर सके है और व्यक्ति तो कठे भी दिला में राज कर सके है। जरूरी को नहीं कि पक्का घर होना जरूरी है, जरूरी को नहीं कि दरवाज़ा खिड़कियां मजबूत होनी चाहिए, मजबूत सिर्फ और सिर्फ दिल और दिमाग होना चाहिए। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। सबों पहला जकी शख्सियत मैं परिचय करवा रहा हूँ, भी शख्सियत को नाम बाद में बताऊंगा, परिचय बाद में कराऊंगा, लेकिन भी पहला ये खिड़कियाँ मैं बताना चाहूँगा आपने। ये खिड़कियाँ बहुत पुरानी है दोस्तों। ये खिड़कियाँ का मायने वो मतलब इन बोले है अड़ाए भी बोले है, इन बोले दिमक भी बोले है। आ दिमक लाग लाग के पूरा जो डिपार्टमेंट है, कैमरा मैन ने कहूँगा कि आगे आगे थोड़ा सा बता दिया जाए, वो पूरा जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट पूरा दिमक लाग चुकी है एक महीना, यानी कि कितनी पुरानी लकड़ी है जो हो सके, और वो स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चर एकदम गिरनड़ो है। अब ऑफिस तार बताऊँगा, जके ऑफिस का मायने आ शख्सियत है जो बैठ के काम काज करे, और इस शख्सियत का मायने वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त उम्दा हस्ती है जो निर्माण करे हमेशा एक कलम। तो एक हल है, वो हल भी देख सको थे, बहुत पुरानो हल है, और सब अगर प्यारी चीज़ लगेगी तो प्यारी चीज़ आ लगेगी कि मतलब कोई शादी को कार्ड है, वो कार्ड भी फाड़ के इस जगह लगा दियो, ताकि श्री गणेश जी है बनेड़ा है और कन्या ही सरस्वती माता है बे विराजमान है, यानी कि पूजा अर्चना आंगी इस जगह ही हुआ है। और एक बहुत पुरानी चीज़ जकी थे स्क्रीन पर देखने लग रहा हूँ, परात, मतलब आजकल डिजिटल परात आ चुकी है, लेकिन परात बहुत कुछ के है, वो बेलन वो भी बहुत कुछ के है। और आज की चीज़ है इन अंदर मशीन है, यानी कि ये चीज़ें आजकल तो बहुत प्योरीफाई हो गई है, बहुत एडवांस है, जो एडवांस चीज़ें आ चुकी है। और ब्यूँ बारे में मैं बताऊँगा, कोई ध्वजा है इन महीने, और ध्वजा है जो ध्वजा बांधी गई है, और वाकई में मतलब खिड़की देख लो थे पाड़ो ना आवे ये वास्ते मतलब लक्कड़ लगा के और मतलब गट्टो लगाया गया, ताकि पाड़ो है जो सर्दी है बा सर्दी क्रॉस में मतलब क्रॉस ना करे। तो अब मैं मिलाऊंगा थाने भी शख्सियत हूँ, और वाकई में मतलब बहुत ही शानदार है। आज को पुरानो ओल्ड जो कल्चर है वो कल्चर में थान दिखायो है। तो ये दीवारा हैं, ये दीवारा सर इस जगह आप खड़े रहेंगे ताकि ये दीवारा कुछ याद करवा सके। और मेरे सागे जगह है बे, अब मैं थाने मिलाने जा रहा हूँ प्रेम जी भाटी। प्रेम जी भाटी है बहुत मतलब जनता केवे ना केवे, लेकिन मैं आने वाकई में एक संपादक के तौर पर देखूं। संपादक यानी कि कलम, जकी कलम चाले बा कलम भी शब्दा में बहुत ज़्यादा ताकत है। तो प्रेम जी भाटी स्वागत है, राम राम नमस्कार। नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है, और सुदेश जी बहुत बहुत आभार, आज कीमती समय है जो कीमती समय दियो है। प्रेम जी पहली कमेंट तो मैं करना चाहूँगा कि मतलब एक कमरे के मायने थे निवास कर रहे हो, गांव का लोग ये ना कहे कि थे झूठ बना के गया, ये वास्ते बता दें मकान को निर्माण करना चलन लग रहा है। अब मकान को निर्माण है जो करने लग रहा है, लेकिन अभी तक एक कच्चा कमरे का मायने निवास है जो निवास करे, अब एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सर प्रेम भाटी जो बहुत बड़ा कार्यक्रम कर चुके हैं, मतलब एक कमरे का मायने मतलब संपादक को सारो काम अठूं करो थे सर। ये कमरा आप कह सकते हो, लेकिन मेरे लिए ये ऑफिस है और पूजा घर भी है, क्योंकि मैं जो भी कार्य करता हूँ तो आपने सबसे पहले देखा कि माँ सरस्वती जी की प्रतिमा लगी हुई है। जब भी मैं कोई कार्य या कोई प्रोग्राम के लिए निकलता हूँ तो सबसे पहले माँ सरस्वती जी को नमन करके निकलता हूँ, और ये कमरा मेरे लिए पूजा घर से कम नहीं है। बहुत बढ़िया। और जब मतलब आप संपर्क हुए हो कि आज मतलब मैं आ रहा हूँ, तो मतलब मैं सोचो कि रियलिटी में आप चीज़ सोची कि यार प्रेम जी है जो एक बहुत मतलब आलीशान घर में रहता होएगा, या प्रेम जी है जो मतलब एक बिल्डिंग होएगी 5 स्टार, मतलब भी तरीका जगह साहब थारो नाम है, जगह साहब आर्टिकल छापो थे, लेकिन वाकई में सादगी में ताजगी है। आप भी देखिए। बिल्कुल सर, मैं एक सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं एक ग्राम वासी हूँ और देहात में रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक गांव का नॉर्मल लड़का हूँ, और उसके बाद मेरा प्रोफेशन कह सकते हो, मेरा पैसा कह सकते हो, तो वो मेरा एंकरिंग का है, ब्रांड एंड प्रमोशन का। तो मुझे गर्व होता है कि मैं अपने गांव में बिल्कुल सीधे साधे तरीके से रहता हूँ, लोग बागों से नॉर्मल तरीके से मैं बिहेव करता हूँ, तो अच्छा लगता है। एक आर्टिकल है थारो और ख्याली जी को,
तो अब भी आर्टिकल के बारे में मैं चर्चा करूंगा थोड़ी सी कि प्रेम जी भी आर्टिकल में एक मतलब मैंने पिक्चर याद आवा शोले जिसका में एक गाना है वो याद है था ना? बिल्कुल, ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। हाँ, तो बात दोस्ती टूट गई अभी तक बरकरार है? नहीं, बिल्कुल सर, बरकरार है अभी। हाँ। और ख्याली जी मुझसे एज में भी बड़े हैं और ओहदे में भी बड़े हैं, मैं उनको बड़ा समझता हूँ। और वो हर जगह पर जहाँ पर मुझे लगता है तो मैं उनसे राय मशवरा भी करता हूँ। किसी शो के लेके अगर मैं कंफ्यूज हूँ या किसी सिटी में मैं अगर हूँ तो सबसे पहले मैं उनसे डिस्कस कर लेता हूँ। एंकर के तौर पर थे, कितनी फील्ड में काम करो, के टाइप की एंकरिंग करो थे जो कि थारी पहचान है? सर, मेरा सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने रोड शो से शुरू किया था, जिसमें मेरे सहभागी राकेश जी लोहरा कॉमेडियन और मैं और काफ़ी लोग मेरे साथ में थे। तो सबसे पहले हमने रोड शो से शुरू किया। रोड शो में जैसे हमने खेती किसानी से संबंधित 4 व्हीलर ट्रैक्टर का काम किया, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा के जितने भी ब्रांड आए उनके लिए किया। उसके बाद अभी जो हाल फिलहाल मेरे इवेंट जो चलते हैं वो बिजनेस इवेंट भी होते हैं। और फिलहाल अभी राजस्थान में इलेक्शन का माहौल दौर चल चुका है, तो अभी जो मेरे नेक्स्ट इवेंट रहेंगे वो पॉलिटिकल इवेंट रहेंगे टोटली। मतलब मैं थारा सुन रखी हो कि आम आदमी पार्टी में थे, काफ़ी इंटरेस्टेड हो? बिल्कुल सर, और बड़ी खुशी की बात है कि आम आदमी पार्टी को मैं मानता हूँ, तीसरे विकल्प के रूप में देखता हूँ। और अभी पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र से मुझे कुछ पार्टी की तरफ से ओहदा भी दिया जा रहा है, वो समय आने पे मैं घोषणा कर दूंगा। ठीक है प्रेम जी, लेखन वो काम थे बहुत करियो है और लेखन में बहुत ज़्यादा शक्ति हुए। हाँ, आज ठीक है, सोशल मीडिया डिजिटल को बहुत ज़्यादा जमानो है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, माना ही बात नहीं। लेकिन जब थे कलम उठानता तो बा कलम हमेशा सत्य के लिए उठती बी टाइम में, या बी टाइम भी काफ़ी प्रेशराइज होना पड़ता, काफ़ी प्रेशर आता? नहीं सर, जो भी आज तक मैंने काम किया प्रिंट मीडिया के लिए मैंने काफ़ी समय काम किया, तो मैंने जो भी आर्टिकल लिखे वो मेजर, जो मैं गांव से हूँ मैंने आपको पहले ही बताया, तो गांव की जैसे मेजर प्रॉब्लम होती थी मैं उस पर आर्टिकल लिखता था और मेरा आर्टिकल बड़े ओहदे पे राष्ट्रीय स्तर तक भी छपते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आज मतलब संपादक है या थे एक संपादक के तौर पर मैं देखूं लेखन शक्ति ही भी टाइम, लेकिन अब डिजिटल के ज़माने में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो गायब हो चुकी है, क्योंकि लोग आजकल मतलब पढ़ना पसंद कम करे, तो कठिन कठिन एक टीस है या फिर ज़मानो अपडेट हो चुके हैं? देखो सर, ये बात भी सही है कि प्रिंट मीडिया का भी एक दौर था और वो दौर आज भी मानता हूँ बरकरार है, लेकिन जैसे आपने बताया कि ज़माने के साथ, दौर के साथ हर इंसान को बदल जाना चाहिए। तो अभी डिजिटल ज़माना है, डिजिटल दौर है, तो डिजिटल के साथ हमें यूटिलाइज होना पड़ेगा। और अभी एक टीस है, जो जैसे आपने पूछा, मैंने प्रिंट मीडिया में कार्य किया, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अहमियत नहीं दी और इसके लिए हम थोड़े से पीछे रह गए। लेकिन अभी भी वक्त हमारे पास है। आप जैसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ हम टाई अप हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे प्रोग्राम रहेंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप देखेंगे। सब जिंदगी को मुख्य और बहुत मुश्किल लेख जब हम थाने बहुत ज़्यादा टाइम लगे हो? सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो भी कार्य किया या जो भी कार्य मैं करता हूँ फुल एनर्जी के साथ करता हूँ, तो मुझे शायद तक कोई भी लेख हार नहीं लगा, कोई भी इजी नहीं लगा। जो भी कार्य मैंने किया दिल के साथ किया, जितने भी मैंने लेख लिखे बड़े आनंद के साथ लिखे और बड़े ही उत्साह के साथ लिखे। अब थरगन दो रास्ता है। एक रास्ता वो है कि प्रेम भाटी कलम ने छोड़ सीधो डिजिटल में उतर जावे, और एक रास्ता है कलम ने सागा लेर डिजिटल में उतरे। तो दोनों रास्तों किसको चूज करोगा? नहीं सर, मैं दोनों ही रास्ता चूज करूंगा, क्योंकि कलम के बिना भी डिजिटल अधूरा है। हाँ। अगर अपने पास ऐसे अच्छी स्क्रिप्ट होगी, हाँ। और वैसे गॉड गिफ्ट है हमारा, माँ सरस्वती जी की देन है, हाँ। तो हम स्क्रिप्ट लिखते ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो कलम और डिजिटल का दोनों का अगर संगम तालमेल बैठ जाए तो द बेटर रहेगा सर। और आपका फादर साहब को, आपका माता जी को कितो सहयोग रही है बचपन में? आपने मतलब एक मुख को जबरदस्त हीरो बनाने वास्ते। आपने बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा। अभी मेरे फादर साहब तो हमारे बीच नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन जब फादर साहब की डेथ हुई तो मुझे एक ही मेरे फादर साहब एक ही बात कहते थे। जब मैं 9th 10th में पढ़ता था तो मेरे फादर साहब एक ही बात कहते, तो उस वक्त पॉकेट मनी का ज़माना था, 10-20 रुपये बहुत ज़्यादा पैसे होते थे। तो जब भी पापा से मैं पॉकेट मनी लेता था तो पिताजी एक बात कहते थे, बेटा पैसे ज़रूर ले जा पर अच्छा काम करना है इससे।
तो मुझे आज पिताजी नहीं है तो उनकी वो बात याद आती है कि कोई भी काम करो तो एनर्जी के साथ करो, 100% देने की कोशिश करो। तो उसके बाद मैंने मेरे पिताजी के नाम पे एक मिशन छेड़ा, द ग्रेट फादर ग्रीन मिशन। उसके तहत मैंने मेरे ग्राम पंचायत में लगभग 1000 पौधे आज लगा चुका हूँ मैं, और अभी भी वो मिशन जारी है। तो फादर साहब का इसमें बहुत अच्छा सहयोग रहा, माता जी बहुत अच्छा सहयोग दे रही। आवश्यक नहीं कि महापुरुष जन्म ले महलों और दुमहलों में, आवश्यक नहीं कि महापुरुष जन्म ले महलों और दुमहलों में, चांदी चमच मुख में हो या पड़े न कष्ट कसेलों में, वन प्रांतर की कुटियाओं में, झुग्गी झोंपड़ी और चालों में, युग पुरुष जन्म ले लेते हैं अक्सर अनपढ़ किसान और गवालों में। वाह जी वाह, क्या बात है। तो ये पंक्तियां सर मेरे लिए आज आपने यूज़ की, और आज इस घर की मिट्टी को, इस दहलीज को मैं जब भी निकलता हूँ नतमस्तक होकर निकलूँ, और इसी मिट्टी में मैं रहूँ, इसी मिट्टी से मैं बहुत बड़े बड़े मंच करूं, और इसी मिट्टी में आखिरी सांस लूं। ये मेरी आखिरी तमन्ना है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी, बहुत बहुत आभार। तो भी ये जो शब्द है, इस शब्द ने शब्दकोश बनने में वक्त लाग्यो है, थे भी थारे शब्द ने शब्दकोश बना सको हूँ। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद।